वेलकम टू एस के 100 सर। एस के 100 सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रीजनिंग के कितने टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे आने वाले सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए जिससे हमें सभी एग्ज़ामों में उससे हेल्पफुल हो, यानी सभी एग्ज़ामों में हमें वो टॉपिक देखने को मिले। तो आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर स्टूडेंट आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर करिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर आप इस चैनल पे पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस चैनल पे रीजनिंग पढ़ाता हूँ और भी क्लासेस चलेंगी, कुछ सर और भी आएंगे, बट अभी रीजनिंग पढ़िए। जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ मैं इस चैनल पे आपको पूरा कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाऊँगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और आइए आज देखते हैं रीजनिंग के सिलेबस, यानी रीजनिंग के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। तो पहला टॉपिक्स हमारा क्या आता है? एनालॉजी। क्या आता है? एनालॉजी। ये लेसन है एनालॉजी। इसमें इसका हिंदी क्या होता है? सादृश्यता। इसका हिंदी सादृश्यता होता है। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन है, यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण। उसके बाद हमारा दूसरा नेक्स्ट यानी तीसरा लेसन क्या है? सीरीज। जो इम्पोर्टेंट लेसन है उसी को हम इसमें बताएंगे, जो हमारे सभी एग्जामों में देखने को मिलते हैं। सीरीज यानी श्रृंखला। उसके बाद फोर्थ नंबर में ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 है हमारा सिंबल एंड नोटेशन। सिंबल एंड नोटेशन। सिंबल यानी संकेत एवं अंकन पद्धति। संकेत एवं अंकन पद्धति। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं लेसन नंबर 6। लेसन नंबर हमारा 6 क्या है? देखिए, शेड्यूल डे डेट उसके बाद टाइम, यानी समय और क्या? दिन। उसके बाद तिथि। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा शेड्यूल टाइम या तिथि, यानी इसका मतलब क्या है कि नियत समय, दिन और तिथि। उसके बाद हमारा लेसन नंबर 7 क्या है? लेसन नंबर 7 हमारा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक फ्रेंड्स, यानी दूरी और दिशा। ये हमारे कुछ लेसन नंबर 6 हैं। उसके बाद हम अगला लेसन देखेंगे। तो अगर आप वीडियो को इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ कि हमारा लेसन नंबर 8 क्या है। चलिए अब देखिए लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 हमारा क्या है? लेसन नंबर हमारा 8 है
कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग यानी कूट वाचन और कूट लेखन। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा कूट वाचन और कूट लेखन है। उसके बाद क्या हमारा लेसन नंबर 9 क्या है? लेसन नंबर 9 हमारा है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, ठीक फ्रेंड्स, यानी वर्ड फॉर्मेशन है, यानी इसका हिंदी क्या होता है वर्ड फॉर्मेशन का? यानी शब्दों का गठन, शब्दों का गठन। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद आइए हम लेसन नंबर 10 की बात करें कि लेसन नंबर हमारा 10 क्या है। तो देखिए हमारा ये है सिलोजिज्म, सेलोजियम है, सेलोजियम है। उसके बाद इसमें सेलोजियम, उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद हमारा क्या है? स्टेटमेंट है। उसके बाद सेलोजियम, स्टेटमेंट, उसके बाद कंक्लूजन, यानी इसका क्या होता है? देखिए न्याय, कथन, निष्कर्ष। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा लेसन नंबर 10 है। अब लेसन नंबर 11 देखेंगे कि क्या है। तो लेसन नंबर 11 देखिए क्या है? रैंकिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, उसके बाद एंड अरेंजमेंट। रैंकिंग अरेंजमेंट इसका मतलब क्या होता है? पदानुक्रम, उसके बाद एवं व्यवस्थीकरण, ठीक फ्रेंड्स, व्यवस्थितकरण इसका यही है, व्यवस्थीकरण। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा आता है, देखते हैं लेसन नंबर 12 क्या है। तो आप लोग इसको व्यवस्थीकरण, एक मिनट, व्यवस्थीकरण अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। सो गाइस, आप लोगों ने ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट लेसन क्या है, क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेसन नंबर 13 है। 13 क्या है? अर्थमेटिकल क्या है हमारा? समस्या यानी प्रॉब्लम्स, यानी क्या है? अंकगणितीय समस्या है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा लेसन नंबर 14 क्या है? लेसन नंबर 14 क्या है? इसका? अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। अरेंजमेंट ऑफ द लॉजिकल ऑर्डर। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा, यानी इसका हिंदी क्या आता है? शब्दों का अर्थपूर्ण सार्थक
क्रम। ठीक फ्रेंड्स, ये था हमारा 14। उसके बाद हमारा 15 क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो अभी चल रहा है ये वर्बल में चल रहा है। किस में चल रहा है? वर्बल में चल रहा है। ठीक फ्रेंड्स, वर्बल में चल रहा है। अब उसके बाद हम नॉन वर्बल में के भी बात करेंगे, लेकिन इसको पहले अगर कंप्लीट हो जाए, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने ले लिया होगा। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन यानी वैन आरेख। ये वैन डायग्राम वैन डायग्राम यानी वैन आरेख। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे सब क्या है, वर्बल में यही सब पूछे जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे जितने भी हैं जो लिखाया हूँ सभी हमारे वर्बल में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम नॉन वर्बल की बात करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने इसको नहीं नोट किया है तो कर लीजिए वर्बल। अब इसके बाद हम नॉन वर्बल के में बात करेंगे। अब नॉन वर्बल के कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। यानी इसके बाद हम नॉन वर्बल की बात करेंगे। तो देखिए हमारा अब क्या है, नॉन वर्बल। ठीक फ्रेंड्स, अब नॉन वर्बल में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो देखिए पहला आपका आएगा क्या, पहले नंबर पे आएगा आपका क्लासिफिकेशन। ठीक फ्रेंड्स, यानी वर्गीकरण, ये भी आता है वर्गीकरण। उसके बाद हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या, सीरीज है। सीरीज, इसके भी क्वेश्चन आता है, यानी श्रृंखला। उसके बाद तीसरा क्या हमारा है नॉन वर्बल में तीसरा क्या है, मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक फ्रेंड्स, यानी दर्पण और जल प्रतिबिंब। ये हमारा दर्पण और जल प्रतिबिंब, ये हमारा तीसरा लेसन है। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 4 की। तो लेसन नंबर 4 क्या है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक फ्रेंड्स, यानी कागज काटना एंड और मोड़ना, कागज काटना और मोड़ना। उसके बाद हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 की। तो लेसन नंबर 5 हमारा क्या है, देखिए कॉम्प्लिकेशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर यानी आकृति का पूरा होना। ये भी ऐसे भी इसके भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर आप वीडियो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आप लोगों ने ले लिया होगा। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन के। लेसन नंबर 6 क्या है नॉन वर्बल में। तो लेसन नंबर 6 क्या है, देखिए लेसन नंबर 6 हमारा है
डिवाइसन ऑफ फिगर यानी इसका मतलब क्या, आकृति का विचलन, आकृति का विचलन। ठीक फ्रेंड्स, आकृति का विचलन। उसके बाद हमारा लेसन नंबर 7 क्या है? लेसन नंबर 7 क्या है? एम्बेडेड ऑफ फिगर, एम्बेडेड ऑफ फिगर यानी आकृति सन्निहित। इसमें इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि नहीं? आकृति सन्निहित, इसका मतलब ये है कि एक आकृति ऐसे रहेगी। ठीक फ्रेंड्स, मान लो एक आकृति ऐसे रहेगी, उसके बाद एक आकृति ये यहाँ पे ऐसे कुछ बना दिया जाएगा, ऐसे बॉक्स बना दिया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे करके ऐसे बॉक्स बना दिया जाएगा, यानी ये आकृति इसमें निहित है कि नहीं यही पूछा जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो जिस ऑप्शन में देखेंगे, मान लेते हैं ये हमारा ए ऑप्शन है, इसमें देखिए ये आकृति निहित है, इसलिए हम इसको ऐसे टिक कर देंगे। तो जब इस लेसन को हम करवाएंगे तो पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 क्या है? सेम फिगर ऑफ ग्रुपिंग, क्या है? ग्रुपिंग ऑर्डर, यानी इसका मतलब क्या है? समरूप आकृति के समूहीकरण। ठीक फ्रेंड्स, सम आकृति के समूहीकरण। यही हमारे इतने ही लेसन होते हैं जो हमें रीजनिंग के सिलेबस में पढ़ने चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे रीजनिंग के सिलेबस। आप कोई भी एग्ज़ाम दें, यही आपके रीजनिंग के सिलेबस, यहीं से आपके क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, यानी 99.9% कन्फर्म है इन्हीं लेसनों से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं इस चैनल पे आपको कुछ पढ़ा भी दिया हूँ लेसन, तो वहाँ से देख लीजिएगा, और कुछ लेसन बाकी हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। उसका पूरा डिटेल में मैं यहाँ पे चला रहा हूँ कि एक भी आपका ना कॉन्सेप्ट छूटेगा, ना एक भी टाइप छूटेगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन हर लेसन में बनते हैं रीजनिंग के। ठीक फ्रेंड, तो मैंने सभी को बढ़िया से डिस्कस किया। तो आज के लेसन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।